नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी का करने वाले हैं पार्ट 3 नादान दोस्त। बुक है हमारी वसंत भाग 1। ओके, ठीक है। आज हम करने वाले हैं नादान दोस्त। इसमें 2 भाई और बहन की बात हो रही है और वो दोनों किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चिड़िया और चिड़िया के अंडों के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्निस किसे हम बोलते हैं, जो कि होती है जब आपका घर बनता है तो आपकी एक छत बनती है। छत के जो बड़ाई सी थोड़ी सी जगह होती है ना, ऐसे वाली आगे बची होती है, उसे हम कॉर्निस कहते हैं। ठीक है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ही ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। जो केशव है और श्यामा है, श्यामा लड़की है, केशव लड़का है, तो उसे आते जाते बड़े ही ध्यान से जो है दोनों देखा करते थे। दोनों सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ पे बैठा पाते अपनी आंखें मल मल के। जब आप सुबह उठते हो तो आप नींद भगाने के लिए अपनी आंखें मलते रहते हो, तो वो चिड़ा और चिड़ियों को आंखें मलते मलते वहाँ दोनों को बैठा पाते थे। उनको देखने में बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता है। उनको देखने में दोनों बच्चों को मालूम क्या मज़ा मिलता है। उनको देखने में क्या मालूम है कि क्या मज़ा मिलता है जब दूध और जलेबी शुद्ध भी ना रहती थी। जब दूध और जलेबी शुद्ध भी नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, दोनों के दिल में तरह तरह के क्वेश्चंस उठते थे, सवाल उठते थे, प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह के निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। ना अम्मा थी, उनकी जो अम्मा मतलब कि माँ, माता, जो भी आप अपनी मम्मा को बोलते हो, तो उनके पास, उनकी अम्मा के पास कोई फुर्सत ही नहीं थी काम के, घर के काम धंधों से। तो वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी। ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, आई गेस बाबूजी पिता को, फादर को, पापा को या डैड को बोलते हैं। ठीक है। देन फिर दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दिया करते थे। तो फिर दोनों बच्चे खुद से ही सवाल करते थे, खुद एक दूसरे से सवाल करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे और खुद ही एक दूसरे को जवाब दे दिया करते थे, दिल को तसल्ली देने के लिए। ठीक है। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फुट से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई को बोल रही है, मतलब कि केशव को बोल रही है। वो बोल रही है, भैया जो बच्चे हैं वो फुट से उड़ जाएंगे अपना जन्म लेकर। ठीक है, उन जब अंडों में से बाहर निकल आएंगे। अब केशव जवाब दे रहा है। केशव विदानो जैसे गर्व से कहता है, केशव एकदम गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। अब बिना पर के तो कोई पंछी उड़ ही नहीं सकता। अगर आपने देखा है कोई पंछी बिना पर के उड़ रहा हो, नहीं ना। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। ठीक है, के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बगैर पंखों के वो नहीं उड़ सकते। ठीक है। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, मतलब कि जो अंडे में से बच्चे निकलेंगे उन्हें क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल से जवाब कुछ ना दे सकता था। वो जो केशव है, उसका भाई है, उसको कोई भी जवाब नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। 3-4 दिन गुजर गए, मतलब कि चले गए, बीत गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। उत्सुकता, जिज्ञासा होता है एक्साइटमेंट। ठीक है, उनकी एक्साइटमेंट है जो बढ़ती जा रही थी अंडों को देखने के लिए। वह अधीर उठते थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे। ठीक है, मचल उठते थे जब वो अंडों की बात करते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि बच्चे अब ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब जो बच्चों का चारों का सवाल है वो उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो आज हमने यही एक पेज रीड किया है। सो गाइस, प्लीज़ like, share, and if you need more notifications, so please don't forget to subscribe.